वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बार एंड बेंच, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बार एंड बेंच। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बार और बेंच न्याय प्रशासन के दो अंग हैं, तो जब तक ये दोनों हार्मोनियसली काम नहीं करते हैं तब तक जस्टिस प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो सकता है। तो क्या है ये बार और बेंच का कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। जिस कोर्ट हॉल में केसेस को कंडक्ट किया जाता है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक बेंच और दूसरा बार। तो आइए देखते हैं बार किसे कहते हैं। बार यानी वकीलों के समूह को बार कहते हैं, यानी किसी भी न्यायालय का वो स्थान जहां वकीलों का समूह बैठता है। अब हम बात करते हैं बेंच के बारे में। जिस प्रकार वकीलों के समूह को बार कहते हैं, ठीक उसी तरह न्यायाधीशों के समूह को बेंच कहते हैं और इस बेंच को न्यायपीठ भी कहते हैं। बार और बेंच में किस तरह के रिलेशनशिप होने चाहिए, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, बार और बेंच दोनों न्याय प्रशासन के अंग हैं। इनमें से किसी के भी अभाव में न्याय नहीं हो सकता। बेंच अगर न्याय प्रदान करती है तो बार उसकी सहायक होती है। दोनों के बीच में मधुर संबंध आवश्यक है, जैसे कि शालीन व्यवहार का होना, यानी व्यवहार सौम्य होना चाहिए। दूसरा आता है भाषा में मधुरता। अगर हमारा व्यवहार शालीन है तो हमारे भाषा में भी मधुरता होगी। जो भी हम बात करेंगे वो एक पोलाइटली बोली जानी चाहिए। परस्पर सम्मान करना चाहिए। बार और बेंच दोनों को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल व्यवहार करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ आदर सम्मान से पेश आना चाहिए। निंदा से बचे। हमें एक दूसरे से निंदा करने से बचना चाहिए। टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अगर आप जज के किसी निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप दूसरे कोर्ट में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसके लिए हमें उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई निंदा करनी चाहिए। निजी जीवन से सरोकार से बचे। हमें पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इससे भी हमें बचना चाहिए कि जजेस उनके लाइफ में वो क्या करते हैं, वो उनके लाइफ में पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। और आलोचना करने से भी बचना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि निंदा से बचे, टीका टिप्पणी करने से बचे, उसी तरह आलोचना करने से भी हमें बचना चाहिए। सेम उसी तरह हमें क्रोध से भी बचना चाहिए। जैसे कि एक बार और बेंच को क्रोध से भी अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। भेदभाव न करे। जज हो या वकील, दोनों को एक अच्छा और समान व्यवहार बना के रखना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। न्यायालय को भ्रमित न करे। अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए, कोई एविडेंस पेश करने के लिए या कोई फैक्ट सामने लाने के लिए न्यायालय को भ्रमित न करे। अनावश्यक कार्य न करे। एक वकील को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा बार और बेंच किसे कहते हैं, दोनों के आपसी संबंध किस तरह से होने चाहिए। जैसे कि बार और बेंच दोनों ही न्याय प्रशासन के ही अंग हैं। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, बिना एक दूसरे के अभाव से कोई भी न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। दोनों को हार्मोनियसली अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना बेहद जरूरी है ताकि एक जस्टिस प्रॉपरली मिल सके। तो ये